यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 217 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 218वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1053 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1054वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये अलीगढ़ के नाम से आईडी है और ये जन्म कुंडली जो है ये कल्पिता की है। तो कल्पिता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 11 दिसंबर 1997 और जन्म का समय दिया है रात के 9:25। जन्म स्थान है संभल, उत्तर प्रदेश। कल्पिता 11 दिसंबर 1997 9:25 संभल, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है इनका, गुरुजी शादी कब होगी, कुंडली से कैसे पता करें। कर्क लगन की जन्म कुंडली है और राशि मेष बनती है। राहु की महादशा में राहु का अंतर प्रेजेंटली चल रहा है। सप्तम भाव में उच्च के मंगल बैठे हुए हैं जो कि आपको मांगलिक बना रहे हैं। फलतः विवाह कहीं ना कहीं विलंबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो इस कुंडली में यदि हम देखते हैं तो राहु द्वितीय स्थान में जाकर के बैठे हैं और उनकी ही महादशा चल रही है और नवांश कुंडली में राहु दशमस्थ बैठे हुए हैं। अब राहु की दशा में राहु का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु की महादशा में राहु के अंतर को विवाह इत्यादि के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं ये कष्टप्रदायक माना जाता है। और विवाह एक ऐसी चीज़ है जो आप जीवन में एक बार करते हैं या एक बहुत लंबे समय के लिए किया जाता है। तो ऐसे समय पर ऐसी चीज़ को करना जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है वो सही नहीं होता। तो उसके लिए किसी एक अच्छे समय में यदि विवाह किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि 2027 तक तो अभी विवाह के लिए रुका जाए। 27 के सितंबर के बाद में विवाह के योग आपके लिए बनते हैं, तो 2027 के सितंबर के बाद में विवाह के लिए प्रयास किया जाए। इनके जन्मस्थान से वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट इन 2 दिशाओं से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इन 2 दिशाओं में ही ढूंढने का प्रयत्न किया जाए। प्रेम भाव के स्वामी बने हुए मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं आकर के और मंगल और शुक्र की युति है तो ये कुछ हद तक प्रेम विवाह को भी प्रदर्शित करती है। हालांकि पंचम स्थान में सूर्य का होना और सूर्य के घर में ही राहु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में भी परेशानियां साफ दिखाई दे रही हैं कि कोई एक रिलेशन हो वो ब्रेक हुआ हो। साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में जरूर बैठा परंतु वक्री है। जब सप्तमेश वक्री हो जाते हैं तब भी विवाह होने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु स्त्री की कुंडली में देखा जाए तो पति के कारक होते हैं और विवाह कराने वाले प्लैनेट भी देवगुरु बृहस्पति ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने गए हैं।
अब गुरु की स्थिति को देखा जाए तो वो सप्तम स्थान में ही बैठे हैं आकर के नीच राशि में, और 24 अंश पर है। तो 24 अंश पर होने के चलते मकर राशि में वो बाल्यावस्था में हो गए हैं, तो गुरु का बल थोड़ा कमजोर हो रहा है। हालांकि षडबल में गुरु के पास में बल है, तो विवाह की स्थितियां उत्पन्न होती हुई तो दिखाई दे ही रही हैं। परंतु राहु की महादशा में जब गुरु का अंतर प्रारंभ होगा 17/9/2027 के बाद में, तो 17 सितंबर 2027 से 29 मई 2028 के बीच में इनके विवाह के योग बनेंगे। इन दिशाओं में आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। सप्तम स्थान में मंगल शुक्र की युति है, ये भी कुछ हद तक डिस्टर्ब दे सकती है दाम्पत्य में, तो जब भी विवाह हो बाकायदा कुंडली का मिलान करके विवाह होना चाहिए। चलित कुंडली में मंगल जरूर षष्ठ का फल दे रहे हैं, बट उसके बाद भी जातिका को मांगलिक की गणना में ही रखा जाएगा, और जो पार्टनर इनके लिए होता है वो भी मांगलिक होना चाहिए। तो बाकायदा कुंडली का मिलान हो, उसके बाद में ही विवाह के लिए विचार किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। प्रेजेंट की जो दशाएं चल रही हैं उसके लिए एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में इनको धारण कराइए शनिवार के दिन, और गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करें। इन 2 उपायों को करें, और गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके यदि स्नान करते हैं तो विवाह से संबंधित जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुलती हैं। तो ये एक अच्छा रहेगा, इसको किया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है अमित कुमार गुप्ता जी। तो अमित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 23 फरवरी 1998, और जन्म का समय दिया है रात के 10:30, गया बिहार। तुला लग्न की जन्म कुंडली है और राशि मकर बनती है। इस जन्म कुंडली में भी राहु की महादशा ही चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है, व्हाट विल बी द बेस्ट करियर चॉइस फॉर मी, इज देयर एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। देखिए 27 की एज आपकी हो गई है, और गवर्नमेंट जॉब के विषय में हम सबसे पहले तो विचार करें। आपकी कुंडली में पंचम भाव में 5 ग्रहों की युति है, तो इस जन्म कुंडली की स्ट्रेंथ तो आपके 5th हाउस में ही है। षडबल में गुरु बहुत कमजोर हैं, जो कि कंपटीशन भाव के स्वामी हैं। सूर्य को आपकी कुंडली में देखा जाए तो वो भी बहुत कमजोर स्थिति में है, फलतः सरकारी नौकरी की पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं। सरकारी नौकरी की तरफ विचार ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। उसके पीछे एक कारण और है, राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, तो शनि कंपटीशन हाउस में तो बैठे हैं जाकर के, लेकिन सूर्य आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है। सूर्य का पंचम भाव में होना राहु की दृष्टि से दृष्ट, चंद्रमा और शनि के मध्य पापकर्तरी योग में, कंपटीशन भाव के स्वामी गुरु का जाकर के राहु के नक्षत्र में संचरण करना, वो भी षडबल में बहुत ज्यादा कमजोर होकर के, फलतः सरकारी नौकरी से संबंधित स्थितियां कमजोर हैं। दशम भाव के स्वामी चंद्रमा चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं, और ज्योतिष का सूत्र है कि कर्मेश यदि चंद्रमा हो और चतुर्थ में बैठ करके यदि दशम को देखें तो जातक को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। परंतु सरकारी नौकरी का जो कारक होता है सूर्य, वो आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है। यदि एक निचले स्तर की सरकारी नौकरी आपको दिला भी दी जाए या आपको मिल भी जाती है, तो भी आपका वहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। फलतः आप प्राइवेट क्षेत्र में ही प्रयास करें। प्राइवेट क्षेत्र में ही आपकी जन्म कुंडली सफलताओं को प्रदर्शित करती है। अब बात आती है कि किस क्षेत्र में करियर बनाया जाए, तो इसके लिए देखना होगा कि आपकी पढ़ाई किस क्षेत्र में रही है। वैसे आपकी कुंडली में यदि मैं देखूं तो शुक्र की स्थिति अच्छी है। यदि आप फैशन की फील्ड में, डिजाइनिंग की फील्ड में जा सकें, किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में जा सकें, मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकें, तो इन फील्ड्स में जाना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। बाकी D10 कुंडली में भी आपकी शुक्र की दृष्टि लग्न पर है और बुध की स्थिति भी अच्छी है, तो बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर भी आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। इसके बाद में और दूसरे नियमों से यदि देखा जाए तो चंद्रमा शनि के घर में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये एक प्राइवेट जॉब को ही दिखा रहा है, तो प्राइवेट जॉब के लिए प्रयास करें, इन्हीं क्षेत्र में जाएं। और राहु की महादशा आपको भी चल रही है, तो पिछली जन्म कुंडली में जो मैंने 3 उपाय बताए थे उनमें से हल्दी वाला उपाय छोड़ करके जो 2 उपाय बचते हैं उनको आप भी करना प्रारंभ करिए। यह उपाय करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ मकर राशि होने के चलते अब आप शनि की 7.5 से तो मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी कुछ समय के बाद में शनि की ढैया प्रारंभ होगी, तो हनुमान जी की आराधना आपको करते रहनी है। आगे बढ़ जाते हैं और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं। ये जन्म कुंडली है श्वेता झा की। तो श्वेता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 21 जनवरी 1987, और जन्म का समय है 2:35 AM। जन्म स्थान है पूर्णिया बिहार। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और राशि बनती है कन्या। प्रश्न है इनका, क्या अंगारक दोष मेरा कभी समाप्त नहीं होगा, शनि और गुरु मेरे कैसे हैं।
देखिए, मंगल और राहु की युति आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनी हुई है। जो प्रश्न आपने पूछा है सबके काम आने वाला प्रश्न है, बाकी लोग भी इस प्रश्न को सुने जिनकी दिलचस्पी ज्योतिष में है। मंगल और राहु की युति पंचम भाव में है। मंगल 14 अंश पर है, राहु 20 अंश पर है, यानी कि मंगल और राहु के बीच में 20-14 6 अंश की दूरी है। तो ये राजयोग या दुर्योग जो भी बनता है ये मान्य होगा, क्योंकि इन दो दुर्योग या राजयोग बनाने वाले ग्रहों के बीच की दूरी 12 अंश से कम है। यदि 12 अंश से कम की दूरी है तो दुर्योग अगर बन रहा है तो दुर्योग, और राजयोग यदि बन रहा है तो राजयोग, दोनों ही मान्य होंगे। तो मंगल राहु की युति से आपके कुंडली के पंचम भाव में अंगारक दोष तो बन रहा है, और ये आजीवन रहेगा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत रहेगा। रीजन, ये जन्म कुंडली आपकी जन्म के समय बन गई थी, और जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक ये जन्म कुंडली आपके लिए मान्य होगी। इसमें जो भी राजयोग हैं, दुर्योग हैं, उनका फल आपको देखने में मिलने ही वाला है। अब चूंकि ये दुर्योग है तो आप इसके समाप्त होने की बात कर रहे हो, परंतु यदि ये राजयोग होता तो आप तो इसके समाप्त होने की कभी बात नहीं करते ना, वरन आप उपाय करके उसके फलों को बढ़ाने का प्रयास करते। तो बस अंगारक दोष के लिए भी उपायों को करके इसके दुष्प्रभाव को आप घटाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से यदि आप बोलें कि किसी तरह की पूजा पाठ करा ली जाए, किसी तरह की शांति करा ली जाए, किसी तरह का उपाय कर लिया जाए और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसका कोई दुष्परिणाम आपको देखने में ना मिले, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में ही अंगारक दोष लगा हुआ है। फलतः इसके लिए आप उपाय पूजा पाठ करके इसके जो बुरे दुष्प्रभाव है उनको कम कर सकते हैं। अगर इतनी परेशानी है तो इस परेशानी को इतना किया जा सकता है, लेकिन आप सोचें कि जीरो हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कुंडली में है तो इसका फल एज इट इज आपको मिलेगा, परंतु कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लग्नपति बनकर के मंगल पंचम में और नवांश में स्वग्रही हैं। फलतः आपको मंगल का पूरा फल आपके जीवन काल में भूमि भवन का जो सुख होता है वो देखने में मिलेगा, आपको आपके ज्ञान का सुख देखने में मिलेगा, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में आपको सफल बना देंगे, तो ये चीज में तो अच्छा माना जाएगा। शनि कैसे हैं? शनि देखिए लग्न में बैठे हुए हैं। अब शनि का तो लग्न में होना किसी भी लग्न के लिए अच्छा नहीं है। अब वृश्चिक लग्न के लिए सुखेश होकर के लग्न में है और पराक्रमेश होकर के लग्न में है। सुखेश होकर के लग्न में सुख कारक शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो सुखेश का लग्न में होना कहीं ना कहीं जातक को सुख प्राप्ति के लिए बाध्य करेगा। शुक्र का लग्न में होना जातक को आराम पसंदा बनाएगा, और पराक्रमपति बनकर के शनि जब लग्न में संचरण करेंगे तो आपको जो भी चीज प्राप्त होगी वो आपकी मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से आपको प्राप्त होने वाली है। या ये कह लीजिए कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदना पड़ेगा। अथक परिश्रम में ही आपकी कुंडली सफलताओं को दिखाती है, परंतु दशमपति तृतीय में है तो वो परिश्रम से सफलता मिलेगी, इस बात की श्योरिटी ये देते हैं। तो शनि के लग्न में होने के चलते न्याय आपके साथ में होगा, चीजें आपकी बहुत डिले होंगी, बहुत देर से आपको चीजों की प्राप्ति होगी, क्योंकि नवांश में शनि आपका स्वग्रही है, तो चीजों की प्राप्ति तो होगी, बहुत डिले होगा हर एक चीज में। अथक परिश्रम, अथक प्रयास करना पड़ेगा आपको, हार्डवर्क करने के बाद में आपको सफलताएं आपके जीवन काल में प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में गुरु के विषय में यदि विचार किया जाए तो गुरु चतुर्थ स्थान में अच्छे होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि उन्हीं का नक्षत्र है। नवांश में भी वो भाग्य स्थान में है, तो स्थिति उनकी अच्छी है, परंतु डिग्री वाइज कमजोर होने के कारण मृत अवस्था में है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित जो प्रभाव होते हैं वो कि आपके जीवन काल में आपको कम देखने में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको गुरु का उपाय कर लेना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ करिए, मंदिर की जाकर के सफाई इत्यादि करिए। मैंने हर सैकड़ों उपाय बताए हुए हैं हर ग्रह से संबंधित, तो उन उपायों को आप करके अपने गुरु को बल दे सकते हैं। और शनि को तो एज इट इज छोड़ दीजिए, शनि आपकी कुंडली में बहुत बली है, तो चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो तो होंगी। उसके लिए बस यही है कि हनुमान जी की आराधना करते रहें, तो जो परेशानियां हैं उसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।